तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोगों एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन पूरा टॉपिक को कवर करेंगे। कौन कौन सा पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताऊंगा, कौन कौन सा लाइन आपको ध्यान देना है वो भी आपको देखना है, और उसके साथ साथ उसी लाइन पे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आप लोगों को वन बाय वन दिखाऊंगा। आज ओनली हम लोगों का अल्कोहल फेनोल ईथर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो आपका क्या है क्लासिफिकेशन है, और जो नोमेनक्लेचर है उसी पार्ट को बारे में आज डिस्कस करेंगे। और वहां पे हम लोगों क्वेश्चन भी लेके आए, उसका इंटेक्स क्वेश्चन भी लेके आए, उसका जो एग्जाम्पल है वो भी लेके आए। चलो देखते हैं वन बाय वन। तो देखो जो यूनिट 7 पे फर्स्ट जो पार्ट है आपका एनसीईआरटी बुक का कितना 193 पेज, उसी 193 पेज पे इंट्रोडक्शन में आपको एक पार्ट ध्यान से देखना है। जो पार्ट क्या है ना, अल्कोहल एंड फेनॉल are formed when hydrogen atom in hydrocarbon aliphatic and aromatic respectively क्या रिप्लेस बाय OH ग्रुप। इसका मीन्स आपका क्या है ना, आपके पास अगर CH3 CH2H है, सो ये जो हाइड्रोजन एटम में CH3 मीन्स क्या है ना, इथेन है। ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, और इसी हाइड्रोकार्बन पे ये हाइड्रोजन मीन्स ये हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है क्या, OH ग्रुप देके, OH ग्रुप देके रिप्लेस हो रहा है। तो जो रिप्लेस हुआ है तो अब क्या फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2, और ये जो रिप्लेस एटम है वो आपका क्या है OH। तो ये OH ग्रुप रिप्लेस हुआ है ये हाइड्रोजन ग्रुप। तो इसका एक टाइप अल्कोहल है, इसका नाम था इथेन, और इसका नाम है इथानॉल, क्योंकि ये अल्कोहल है, इसको अल्कोहल बोलते हैं। ऐसे आपका एरोमेटिक रिंग अगर देखे, सो एरोमेटिक रिंग सोचो ये क्या है ना, टोलुइन। सो टोलुइन पे अगर आपका एक हाइड्रोजन, ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या ना, टोलुइन पे हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हुआ क्या OH ग्रुप देके, सो आपका जो है वो क्या है ना, ऐसे OH, इसको बोलते हैं क्या ना, बेंजाइल अल्कोहल अल्कोहल। ओके, एक पार्ट आपको, ये क्या है ना, इथानॉल इथानॉल। तो ये इथेन से इथानॉल, इथेन से इथानॉल, और ये आपका क्या, ये टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म। तो क्या है, ओनली OH ग्रुप रिप्लेस हो हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये है आपका अल्कोहल। उसके बाद हम लोगों को जानना चाहिए ये फेनॉल क्या है ना, फेनॉल मींस बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन, उसी हाइड्रोजन अगर OH ग्रुप देके रिप्लेस होता है तो उसको फेनॉल बोलते हैं। फेनॉल मींस आपका ए है, ए फेनॉल। तो जो ए हाइड्रोकार्बन है, ए हाइड्रोकार्बन अगर क्या OH देके रिप्लेस हुआ है तो आप इसको फेनॉल, ओके, इसको बोलते हैं फेनॉल फेनॉल। तो ये जो OH ग्रुप है इसको आप अल्कोहल नहीं बताएंगे, ये फेनॉल है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है OH, इसको फेनॉल बोलते हैं। फेनॉल अल्कोहल नहीं है, वो दूसरा पार्ट है, ठीक है। और ये है आपका अल्कोहल, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या, और एक पार्ट था क्या इंट्रोडक्शन में, ईथर। ईथर कौन सा है, ईथर ना ऐसे एक लिंकेज अगर जब रहता है, इसको क्या इधर से एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, उसको ईथर बोलते हैं। मैं सोचो मैं ऑक्सीजन हूं और ये दोनों पास में दो बॉन्ड है, तो इधर से मिथाइल इधर से मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर होगा। सो ये क्या ईथर का एक एग्जांपल है, यही इंट्रोडक्शन है। और अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो क्या ना, जो यहाँ पे आप पढ़ाई करके देखो, ये आपका नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दूसरा कुछ छोटा छोटा जो एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पे इसका इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इथेनॉल कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इथेनॉल कहाँ पे रहता है, वो आप थोड़ा सा देखो तो आपको समझ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या है ना, एलिफेटिक सिस्टम CH3OH while phenol contain OH group directly attached to carbon atom and aromatic system। मींस अल्कोहल क्या एलिफेटिक के साथ, अगर एरोमेटिक के साथ OH है तो आपका क्या उसको फेनॉल बोलते हैं, और ईथर में आपको बता दिए डाइमिथाइल ईथर। देखो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, तो क्वेश्चन क्या है ना, बेंजाइल अल्कोहल OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू। तो बेंजाइल अल्कोहल का OH ग्रुप डायरेक्टली कहां पे अटैच होगा ये आपको जानना चाहिए। सो बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या हमें बताएं, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर OH, ये बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर। बेंजाइल अल्कोहल का जो OH ग्रुप अटैच है, मींस ए कार्बन क्या है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा है, 1 नंबर का ए सही है।
समझ आए ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही 7.1 आपका एनसीईआरटी बुक का 194 पेज आ जाएगा। 194 पे क्या क्या आपको देखना है ना, अल्कोहल जो क्लासिफिकेशन होता है, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होता है, मोनोहाइड्रिक होता है, डाइहाइड्रिक होता है, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक होता है। मोनोहाइड्रिक मींस क्या है ना, एक अगर अल्कोहलिक ग्रुप अगर कोई एरोमेटिक ग्रुप एलिफेटिक चेन के साथ है मींस उसको बोलते हैं क्या ना, मोनोहाइड्रिक। देखो CH2H5OH मींस मोनोहाइड्रिक, ऐसे आपका दो OH मींस डाइहाइड्रिक और 3OH मींस क्या ना, ट्राइहाइड्रिक। ऐसे भी लिख सकते, ऐसे OH AOH ये भी लिख सकते, इसको भी डाइहाइड्रिक बोलते हैं। ट्राइहाइड्रिक मींस आपका क्या है ना, अगर ऐसे OH OH और OH इसको ट्राइहाइड्रिक बोलते हैं, है ना। तो और नॉर्मल अल्कोहल मींस आपका ऐसे, इसको अल्कोहल बोलते हैं। तो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। इसके साथ आपको और एक पार्ट जानना चाहिए क्या ना, जब मोनोहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक डाइहाइड्रिक देख रहा हूं तब आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टार्सियरी देखना चाहिए अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल मींस क्या है, प्राइमरी अल्कोहल मींस आपका जो कार्बन नॉर्मल चेन है, ये प्राइमरी CH2OH ग्रुप है मींस प्राइमरी, उसी कार्बन पे क्या ना कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आपका एग्जाम पे क्वेश्चन आता है जो प्राइमरी अल्कोहल अगर है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सेकेंड आपका सेकेंडरी अल्कोहल, बिकॉज ये आपका सेकेंडरी कार्बन है। क्यों सेकेंडरी कार्बन है, देखो एक मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल, एक कार्बन पे 2 डिफरेंट कार्बन अटैच है मींस क्या है, वो सेकेंडरी कार्बन है, और वो सेकेंडरी कार्बन है और OH ग्रुप अटैच है मींस वो सेकेंडरी अल्कोहल है। ऐसे आपका 3 कार्बन अटैच है मींस टार्सियरी कार्बन, और टार्सियरी कार्बन और OH ग्रुप अटैच है बोल के इसको टार्सियरी अल्कोहल बता रहा है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पेज देखते, पेज नंबर 194-95 में एलाइलिक अल्कोहल क्या है। आपका नीट पे एग्जाम पे क्वेश्चन भी आया था, एलाइलिक अल्कोहल क्या है ना। एलाइलिक अल्कोहल मींस एलाइलिक अल्कोहल भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टार्सियरी होता है एलाइलिक अल्कोहल। पहले आपको जानना चाहिए को किसको एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं ना। एलाइलिक अल्कोहल मींस कार्बन, जो कार्बन क्या है ना, डबल बॉन्ड रहेगा और डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन पे अल्कोहलिक ग्रुप रहेगा, तब उसको आप एलाइलिक अल्कोहल बताएंगे। मींस आपका ये डबल बॉन्ड है, इसी डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन ये है और नेक्स्ट कार्बन पे अल्कोहलिक ग्रुप जो है इसको एलाइलिक बोलते हैं। और एलाइलिक जब आप याद रखोगे तब आपको और एक पार्ट रखना है, विनाइलिक बोल के भी आप याद रखो, ये है विनाइलिक। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड में डायरेक्ट अटैच है तो विनाइलिक, अगर डबल बॉन्ड में क्या नेक्स्ट कार्बन पे OH है तो एलाइलिक। एलाइलिक मींस ए जो कार्बन है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ए जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसको बोलते हैं विनाइलिक, 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 और इसको बोलते हैं क्या ना एलाइलिक कार्बन। समझ आ रहा है ना, विनाइलिक एलाइलिक क्या है। अभी आपका बुक पे क्या दिया हुआ है, आपका एनसीईआरटी बुक आप जाके देख सकते, वहां पे जो प्राइमरी मींस क्या है, ये जो अल्कोहल ग्रुप अटैच है, इसी अल्कोहल ग्रुप अगर इसके पास में सिंगल देखो एक कार्बन, दोनों साइड में 2 हाइड्रोजन है मींस आपका ये क्या है ना, प्राइमरी अल्कोहल है। एलाइलिक प्राइमरी अल्कोहल है। ऐसे अगर देखेंगे, देखो एक कार्बन पे एक डिफरेंट कार्बन अटैच है बोल के इसको सेकेंडरी कार्बन है, कार्बन सेकेंडरी कार्बन, 2 कार्बन दिखा रहा है सेकेंडरी कार्बन, इसीलिए सेकेंडरी अल्कोहल। अगर ए देखेंगे, देखो इसी कार्बन पे यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, सो इसको बोलते हैं क्या ना टार्सियरी एलाइलिक अल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टार्सियरी एलाइलिक अल्कोहल आप नोट डाउन करके रख दो, ठीक है। देन आपका बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल मींस क्या है ना, बेंजाइल अल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी होता है। क्योंकि देखो हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल का आपको डेफिनेशन में इनिशियली बताया क्या ना, बेंजाइल अल्कोहल मींस आपका क्या है, टोलुइन होता है, टोलुइन, एसेटोलुइन। और ये टोलुइन का जो हाइड्रोजन ए रिप्लेस होता है OH ग्रुप देके, तब उसको बोलते हैं प्राइमरी बेंजाइल अल्कोहल। ए कार्बन पे ए देखो सेकेंडरी बेंजाइलिक, ए है टर्शियरी बेंजाइलिक अल्कोहल। सो आपको बेंजाइलिक अल्कोहल के बारे में पता चल। और लास्ट में विनाइलिक अल्कोहल में ऑलरेडी आपको बता दिए, जो डायरेक्टली sp2 कार्बन के अटैच रहता है तो उसको विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। मींस आप कंफ्यूज में नहीं आएंगे, एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ अटैच है, बेंजाइलिक अल्कोहल भी sp3 बट
आपको याद रखना है बेंजीन रिंग का नेक्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है और जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ए पार्ट, इसीलिए मैं आपको वहां पे क्वेश्चन एक दिखाया था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा रिलेटेड जो है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज स्ट्रक्चर ऑफ एलाइलिक अल्कोहल। ये जो आपका स्ट्रक्चर दी है ये कौन सारा सोच एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल मींस आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर ये आप आंसर इजीली कर सकते क्योंकि देखो एलाइलिक अल्कोहल मींस ए डबल बॉन्ड रहेगा, नेक्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप रहेगा। देखो ये डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट कार्बन पे OH मींस एलाइलिक अल्कोहल। ए डबल बॉन्ड है डायरेक्टली OH मींस एलाइलिक अल्कोहल नहीं है। ए डबल बॉन्ड डायरेक्टली कार्बन पे OH ग्रुप है तो एलाइलिक अल्कोहल। ए डबल बॉन्ड है उसके बाद देखो नेक्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप पे एलाइलिक अल्कोहल है तो 1 3 4 ये सही आंसर ऑप्शन है, सही है। 2 नहीं है, 2 है विनाइलिक अल्कोहल। ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। आपको समझ आ रहा है ना एनसीईआरटी का बुक से कैसे क्वेश्चन बनता है, ऐसे ही हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिफेटिक डाइहाइड्रिक अल्कोहल। देखो एलिफेटिक डाइहाइड्रिक अल्कोहल मींस ग्लिसरॉल, इथिलीन ग्लाइकोल, केटिकोल एंड रेसरसिनल। तो अगर आप देखेंगे ग्लिसरॉल कौन सा है ना, ग्लिसरॉल किसको बोलते हैं, ग्लिसरॉल मींस आपको याद रखना है अगर OH ए भी OH ये आपका ग्लिसरॉल। इथिलीन ग्लाइकोल मींस क्या है ना, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH क्योंकि मीट सो इसको इथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं। ग्लिसरॉल हो गया, इथिलीन ग्लाइकोल होगा। केटिकोल कौन सा है, AOH इसको केटिकोल बोलते हैं। और रेसरसिनोल मींस आपका ऑर्थो में अगर हो जाएगा यहाँ पे OH और यहाँ पे OH तो इसको रेसरसिनोल बोलते हैं। समझ आए, आप स्ट्रक्चर समझ गए, किसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, किसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल, किसको बोलते हैं केटिकोल और किसको बोलते हैं रेसरसिनल। समझ आया ना। अभी देखो एलिफेटिक डाइहाइड्रिक अल्कोहल मींस हम लोगों को जानना चाहिए एलिफेटिक कंपाउंड होना चाहिए और डाइहाइड्रिक होना चाहिए, मींस 2 अल्कोहल ग्रुप होना चाहिए। इसमें 3 अल्कोहल ग्रुप है इसीलिए कैंसिल है। देखो ग्लिसरॉल कैंसिल हो गया। अभी इथिलीन ग्लाइकोल एक एलिफेटिक है और इसमें 2 OH है तो डाइहाइड्रिक है, इसलिए इसका सही आंसर है केटिकोल। है तो एरोमेटिक ग्रुप, ये भी एरोमेटिक ग्रुप तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सही आंसर आपका कौन सा है ना, इथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ऐसे एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है, आपका एग्जाम पे भी ऐसे टाइप क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखो क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है 195 नंबर पेज में, एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप O ग्रुप है। O मींस में आपको इनिशियली बताए में अगर ऑक्सीजन है दोनों साइड में अगर क्या ईथर ग्रुप, 2 बॉन्ड है। 2 बॉन्ड मींस किसका बॉन्ड है ना, ईथर का बॉन्ड है। अगर ऐसे हो जाएगा सो क्या हो जाएगा, एक कीटोन का बॉन्ड हो जाएगा, सो ऐसे दिखा जाएगा। सो देखो यहाँ पे एसीटोन लिखा है। एसीटोन मींस क्या है ना, ऐसे देखो ये दोनों हाथ दोनों साइड देखो ये डबल बॉन्ड हो गया है तो इसलिए एसीटोन है, ये नहीं होगा। डाई इथाइल ईथर ये होगा सही है क्योंकि ये देखो ए इथाइल ग्रुप, सो ये सही आंसर। ऑक्सीजन इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड, सो ऐसे बॉन्ड दी है इसीलिए सही आंसर है इथर लिंकेज है। एसिडिक एसिड क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, एसिडिक एसिड में ऐसे कैसे होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। एसिडिक एसिड मिथाइल अल्कोहल में CH3OH तो इसमें OH का ऐसे लिंकेज नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है आपका ना इथर लिंकेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन एटम। sp2 कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ऐसे देखना है। तो sp2 कार्बन कहाँ पे है वो आपको ढूंढना है, तब आपको ये सही आंसर हो जाएगा। देखो ये जो कार्बन है ए कार्बन sp3 कार्बन है, ये आपको ऑलरेडी पता है, सिंपल क्वेश्चन है। ये भी क्या है, ये भी sp3 है, ये भी क्या है, ये भी sp3 है, तो बचा हुआ ए है तो यही सही आंसर है क्योंकि बेंजीन रिंग में ऑल कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एनसीईआरटी बुक का जो 194 एंड 195 पेज में है, ये आपका सीबीएसई का क्वेश्चन भी आया था 2021 और 22 पे, जो ईयर पे उसी ईयर पे क्वेश्चन आया था 194-95 पेज में जाके देखो, इसका आंसर भी आप कर पाएंगे। आइडेंटिफाई सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग।
तो इसी सेकेंडरी अल्कोहल आपको ढूंढना है। तो सेकेंडरी अल्कोहल मीन्स देखो यहाँ पे देखो CHOH, तो यहाँ पे भी एक कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे भी कार्बन, तो ए आपका सेकेंडरी। ए क्या है, ए सी ऐसे ऐसे है, मीन्स ए टर्शियरी अल्कोहल, सो ए नहीं है। ओके, देखो A3 4 होगा, ए 4 क्या है, ए OH ग्रुप है, मीन्स ये आपका सेकेंडरी ग्रुप है, क्योंकि अल्कोहल में यहाँ पे एक ग्रुप, यहाँ पे एक ग्रुप सेकेंडरी है। यहाँ पे देखो ए नहीं है क्योंकि ए अल्कोहल। सो आपका सही आंसर क्या, 1 और 4। सो आपका 1 और 4 ऑप्शन ए सही आंसर है। समझ आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ इसका सही आंसर। तो एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन देखो, आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम पे आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनसीईआरटी बुक 195 जो पेज है उसी में इंडेक्स क्वेश्चन आपका दिया हो। यहाँ से भी डायरेक्टली आपका एग्जाम पे क्वेश्चन उठा देते हैं कभी कभार, इसीलिए आपको एक क्वेश्चन लेके आए, ठीक है ना। सो इंडेक्स क्वेश्चन में क्या है ना, क्लासिफिकेशन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, क्लासिफाई कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी एंड कौन सा टर्शियरी अल्कोहल है वो आपको बताना है। तो प्राइमरी अल्कोहल मीन्स देखो ये जो CH2OH है, ए कार्बन मीन्स आपको हमेशा देखना है क्या, एल्कोहल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है उसी कार्बन पे देखो ये दोनों हाइड्रोजन भी है, तो ए भी हाइड्रोजन यहाँ पे एक कार्बन, तो ये ऑब्वियसली क्या है ना, एक प्राइमरी अल्कोहल है। अगर ये देखेंगे CH2 मीन्स हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन है मीन्स तो प्राइमरी अल्कोहल ही है। प्राइमरी कार्बन मीन्स क्या है ना, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। तो इसीलिए देखो प्राइमरी अल्कोहल 1 2 एंड 3, तो और 3 नंबर देखो तो ये तो नॉर्मली प्राइमरी अल्कोहल, सो 1 2 3 प्राइमरी अल्कोहल है ना। देखो आंसर में ऑलरेडी आप लोगों के लिए लेके आए जो वहां बुक पे ही है। तो ये देखो सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल देखो ये जो CHOH मीन्स एक सेकेंडरी, क्योंकि इसी कार्बन पे इधर एक कार्बन कंसीडर, यहाँ पे एक कार्बन पे 2 कार्बन डिफरेंट कार्बन अटैच है, मीन्स वो क्या है ना सेकेंडरी अल्कोहल। तो 4 जो है क्या ना सेकेंडरी अल्कोहल। 5 देखो ये भी देखो CHOH, यहाँ पे एक कार्बन अटैच है, यहाँ पे एक कार्बन अटैच है, मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये भी एक सेकेंडरी। तो मैं आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन दिखाया ऐसे टाइप क्वेश्चन आया था ना। तो नेक्स्ट देखो जो 6 देखो यहाँ पे CH3 मीन्स ये क्या है टर्शियरी अल्कोहल है, तो देखो ना ये टर्शियरी अल्कोहल है, सो टर्शियरी अल्कोहल देखो 6 है ना। तो नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो आइडेंटिफाई द एलाइलिक अल्कोहल इन द फॉलोइंग अबव। सो एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है ना, एलाइलिक अल्कोहल मीन्स आपको क्या जानना चाहिए ना, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप है तो उसको एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। तो देखो ये डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप है, मीन्स एलाइलिक अल्कोहल, सो एक नंबर ए है। ये देखो ए नहीं है डबल बॉन्ड, ए भी डबल बॉन्ड नहीं है, ए भी डबल बॉन्ड नहीं है, ए भी डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन पे OH मीन्स एलाइलिक अल्कोहल। सो आपका सही आंसर 2 और 4। सो इसीलिए सही आंसर देखो यहाँ पे 2 और 4, ये 2 और 6 है ना, तो 2 और 6 सही आंसर। सो इसीलिए इसका सही आंसर 2 है। तो ये इंटेक्स क्वेश्चन का था। अभी और एक पार्ट है दिखाऊंगा आपको, जो नेक्स्ट क्वेश्चन द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसी कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। देखो IUPAC नेम का रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो नोमेनक्लेचर का पार्ट देखो एनसीईआरटी बुक में 196 पेज में, वहां पे आपको IUPAC नेम मिल जाएगा, और वहां पे IUPAC नेम थोड़ा सा आप पढ़ाई कर लो तो आपको इजी हो जाएगा। ऑलरेडी मैं IUPAC नेम का ऑलरेडी लेक्चर ले चुके हूँ, वहां पे आप जाके देख सकते, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे जो कंपाउंड है क्या, CHOH CH2 CHOH मीन्स 2 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अभी हम लोगों को एक चीज ध्यान से देखना है, जो क्या ना कौन सा साइड से नोमेनक्लेचर करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन है, और अनदर हम लोग अगर कार्बन देखेंगे सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5, तो इधर साइड से ए राइट है, और अगर देखेंगे ए राइट है, ए आपको पहले देख, हमेशा आपको याद रखना है। जो देखो यहाँ पे क्या है, जो 2 नंबर पोजीशन में एक मिथाइल एक अल्कोहल ग्रुप है, मींस क्या है एक मिथाइल और अल्कोहल, ऑल और मिथाइल है ना, MNO, तो मिथाइल ए में आ रहा है ना, तो इसीलिए हम लोगों का पहले क्या है इधर साइड से जो रेड कलर का है ए सही आपका है, ए नहीं है। सो यहाँ पे देखेंगे, सो बी में देखो 2 नंबर पे क्या मिथाइल ग्रुप है 2,4 पेंटेन डाइऑल, 2,4 यहाँ पे 2 नंबर पे और 4 नंबर पे ऑल है, इसीलिए 2,4 इसका सही आंसर है, 2 मिथाइल 2,4 पेंटेन डाइऑल इसका सही है। समझ आए ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, ब्यूटेन 2 ये भी आपका 196 पेज में नोमेनक्लेचर है, आप जाके देखो। ब्यूटेन 2 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे, सो ब्यूटेन 2
ब्यूटेन मीन्स क्या है ना, 4 कार्बन लिखना है, 1 2 3 4 4 4 कार्बन लिख दिए, 2 नंबर पे OH है तो इसको बोलते हैं ब्यूटेन टू ऑल। तो ब्यूटेन टू ऑल मीन्स क्या है ना, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन मीन्स सेकेंडरी कार्बन है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसीलिए इसका सही आंसर ये है ना। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही जो है नोमेनक्लेचर्स ऑफ एनसीईआरटी बुक का, ये भी आप जाके 197 पेज में देख सकते हैं जो क्या है, ठीक है ना। तो देखो ब्यूटेन टू ऑल, क्रेसोल, क्रेसोल का स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखेंगे तो क्रेसोल का स्ट्रक्चर क्या है वो तो आपको जानना चाहिए ना, क्रेसोल का स्ट्रक्चर। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्रेसोल हैज अल्कोहल OH, COH, फेनोलिक OH एंड CHO। तो क्रेसोल का स्ट्रक्चर जब हम लोग देखेंगे तब क्रेसोल कौन सा होता है, आप एनसीईआरटी बुक में जाके देख सकते हैं 197 पेज में, वहां पे क्रेसोल ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऐसे आप वहां पे मेंशन किया गया है, देखना आप यहाँ पे OH है, यहाँ पे मिथाइल है, ये ऑर्थो क्रेसोल है, ये अगर CH3 ये मेटा क्रेसोल है, CH3 यहाँ पे OH है तो मेटा क्रेसोल है, अगर ऐसे लिखा रहेगा तो इसको पैरा क्रेसोल बोलते हैं, CH3OH इसको पैरा क्रेसोल बोलते हैं, तो ऑर्थो मेटा पैरा क्रेसोल हो गया। तो अभी क्रेसोल में जो OH ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो अल्कोहलिक और फेनोलिक में, आपको हमेशा बताया बेंजीन रिंग के साथ अगर डायरेक्टली OH ग्रुप रहता है तो हमेशा फेनोलिक होता है, अल्कोहलिक नहीं होता है, मैं इनिशियली आपको बता दिए, इसीलिए ये फेनोलिक OH है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, नोमेनक्लेचर का जो पार्ट है 198 में एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसी कंपाउंड का IUPAC नेम बताना है। तो IUPAC नेम अगर आपको बताएंगे तो कैसे बताएंगे, देखो IUPAC नेम का, सो देखो CH3 CHCl CHCH3 CHCH3 CH2OH। तो मैं आपको क्या बताएं, देखो यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप अटैच है और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है, सो कौन सा साइड से नोमेनक्लेचर पहले होगा, यहाँ पे क्लोरीन होगा और यहाँ पे Cl ग्रुप होगा, तो ये आपको देखना चाहिए। हमेशा देखो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी पहले होगा, अल्कोहल ग्रुप का प्रायोरिटी पहले होता है, सो अल्कोहल का प्रायोरिटी पहले होगा, तो 1 2 3 4 5 ऐसे। तो क्या है ना, 4 नंबर पे क्या पोजीशन है, क्लोरो, तो 4 क्लोरो, 2 3 डाइमिथाइल, देखो 2 नंबर पे एक डाइमिथाइल, 3 नंबर पे एक मिथाइल, सो इसीलिए डाइमिथाइल लिखे, 2 3 डाइमिथाइल, पेंटेन 1 ऑल मींस मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंटेन हो गया, और 1 नंबर पे ऑल ग्रुप है, इसीलिए इसका नोमेनक्लेचर ऐसे किया है ना। तो सेकंड देखो ऐसे, जो सेकंड कौन सा है ना, CH3 CH3 O CH3 CH3, हमेशा आप याद रखना, अगर OET मिस इथॉक्सी ग्रुप बोलते हैं, OMe मिस मिथॉक्सी ग्रुप बोलते हैं, OIPR मिस आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप बोलते हैं, ऑक्सी ग्रुप मीन्स हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, इथाइल मीन्स इथॉक्सी ग्रुप, मिथाइल मीन्स मिथॉक्सी ग्रुप एंड आइसोप्रोपियन मीन्स प्रोपोक्सी ग्रुप, आइसोप्रोपोक्सी ग्रुप होता है। तो देखो ये जो OET मीन्स है इथॉक्सी ग्रुप है। सो यहाँ पे नेमिंग देखेंगे 1 2 3 कार्बन है, सो देखो 2 नंबर पे इथॉक्सी ग्रुप मीथ ईथ प्रोप, इसलिए 2 इथॉक्सी प्रोपेन इसका नेमिंग, इसलिए इसको यहाँ पे लिखे, ठीक है। देन देखो यहाँ पे सेम ए है, तो नॉर्मल अगर होगा सो क्या दिखा जाते हैं ना, फेनॉल देखना है आपको, फेनॉल मींस क्या होता है ना, इसको फेनॉल बोलते हैं, ए फेनॉल है, और फेनॉल का यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक मिथाइल डाई मिथाइल ग्रुप, इसीलिए देखो 2 6 डाई मिथाइल फेनॉल इसका सही है। अभी देखो फोर्थ क्या है, ए साइक्लोहेक्सेन रिंग है, और साइक्लोहेक्सेन रिंग में यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे क्या इथॉक्सी ग्रुप है, सो नाइट्रो ग्रुप मींस क्या, 1 नंबर पे इथॉक्सी ग्रुप, 1 इथॉक्सी देन 2 नाइट्रो, देन इधर से हो जाएगा 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो थाइक्लोहेक्सेन इसका। ओके नेक्स्ट देखो, इंडेक्स क्वेश्चन का जो था क्या, नेम ऑफ द नेम ऑफ, जैसे आपको दिखा देते 5 नंबर का नोमेनक्लेचर, देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, CH3Br है, तो इसका नोमेनक्लेचर का नेम है 2 ब्रोमो, देखो 2 नंबर पे क्या है, ब्रोमीन ग्रुप है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 in 1 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 in 1 ऑल। तो देखो अगर देखेंगे 1, अगर नोमेनक्लेचर देखेंगे 1 2 3, तो 3 ऐसे नोमेनक्लेचर किया क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप पहले आ रहा है, तो 1 2 3 ऐसे किया। सो देखो क्या है, 2 ब्रोमो, 2 नंबर पे क्या ब्रोमीन ग्रुप, 3 नंबर पे क्या मिथाइल ग्रुप, सो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट, क्योंकि मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ये 4 कार्बन है मीन्स आपका ब्यूट है, सो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट हो गया, ब्यूटेन 2 in 1 ऑल, 2 नंबर पे इन, 1 नंबर पे ऑल, इसीलिए इसका सही नेमिंग क्या होगा ना, ए है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 in 1 ऑल, इसका सही है। ऐसे ही आप लोगों इसका भी देखना, 4 नंबर का क्या हेक्स 1 in 3 ऑल, क्योंकि देखो अगर काउंट करेंगे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6,
अगर डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी क्या होता है, पहले होता है। तो डबल बॉन्ड अगर देखेंगे सो 1 2 3 4 5, सो हेक्स मीथ इज पेंट हेक्स हो गया। सो हेक्स 1 इन 1 पे इन है और 3 पे ऑल है, इसीलिए क्या हेक्स 1 इन 3 ऑल इसका सही है। ऐसे हम लोग 3 देखेंगे, ये क्या साइक्लोहेक्सेन रिंग है और क्या है ना, ये जो है ये साइक्लोहेक्सेन। जब हम लोगों क्या ना बेंजीन रिंग लेते हैं, इसको फेनॉल बोलते हैं। ओके, और जब आपका नॉर्मल रिंग रहता है ऐसे, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सानॉल। साइक्लोहेक्सानॉल, इसको साइक्लोहेक्सानॉल बोलते हैं। तो देखो साइक्लोहेक्सानॉल है और 1 2 3 नंबर पे ब्रोमो है, तो इसीलिए 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सानॉल इसका नेमिंग है। ऐसे सेकेंड अगर देखेंगे 2 5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1 3 डाइऑल, ऐसे ही आप लोगों को देखना और 1 नंबर भी ऐसे करके आप लोगों नोट डाउन करके रख दो। ये हम लोगों का नोमेनक्लेचर का इंडेक्स। यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम पे क्वेश्चन उठा देते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी बुक को एक बार आप रीड कर लो, और अगर रीड भी नहीं करो तो लेक्चर को आप नोट डाउन करके रख दो, इससे बाहर और कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं इसी पेज पे, ठीक है ना। और अगर आपका अच्छा लग रहा है वीडियो, प्लीज शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। देखो भाई मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, तो मुझे पता चलेगा मेरा डेफिशिएंसी क्या है, तब मैं उससे और अच्छा कर पाऊंगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। और एक पार्ट, जो पार्ट क्या था ना, एक फंक्शनल ग्रुप का एक पार्ट था, जहां पे फंक्शनल ग्रुप में क्या ना, देखो ये जो रिंग है, ये रिंग इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे क्या ना बॉन्ड एंगल का रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो ये मिथानॉल है, मिथानॉल, फेनॉल एंड मिथोक्सीमीथेन। ओके, सो देखो जो ए क्या है, मिथानॉल मीन्स अल्कोहल है, ए क्या है, फेनॉल है, और ए क्या है, मिथोक्सीमीथेन और ईथर है। इसको मिथोक्सीमीथेन और ईथर बोलते हैं। सो देखो जब नॉर्मल मिथानॉल रहता है, ये जो बॉन्ड एंगल मीन्स आपका CH3OH जो है, ये OH का जो बॉन्ड एंगल रहता है वो रहता है क्या 108.9 डिग्री। जब आपका फेनॉल रहता है, इसका बॉन्ड एंगल क्या रहता है ना 109। बट ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो डिस्टेंस रहता है, ये रहता है 142 पिकोमीटर। यहाँ पे देखो इसका जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, मीन्स sp2 कार्बन के साथ अटैच है, मीन्स इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इस बॉन्ड लेंथ, इसीलिए 136 पिकोमीटर हो गया। नेक्स्ट देखो इथर, यहाँ पे ऑक्सीजन, इधर कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, इसका क्या थोड़ा सा, क्योंकि sp2 कार्बन के साथ अटैच नहीं है ना, इसीलिए इसमें 141 पिकोमीटर है। और इसका जो बॉन्ड एंगल क्या है 111। सो बॉन्ड एंगल दिखा जाएगा क्या, मिथानॉल का बॉन्ड एंगल सबसे क्या है, जो कार्बन ऑक्सीजन है, जो बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल 108.9, इसका दिखा जाएगा तो क्या ना 109, और इसका दिखा जाएगा तो क्या ना 111। मीन्स आपका ये इंक्रीजेस हो रहा है बॉन्ड। ये आप नोट डाउन करके रखो, आपका एग्जाम पे ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन पूछना ये बहुत इजी होता है और अच्छा क्वेश्चन भी है। आपको कोई पूछ भी सकते हैं इंटरव्यू पे ऐसे टाइप क्वेश्चन, आपके पास मिथानॉल है, फेनॉल है, मिथोक्सीमीथेन है, उसका बॉन्ड एंगल का डिफरेंस क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का, ठीक है ना। तो ये पार्ट आप नोट डाउन करके रखो। ऐसे एक क्वेश्चन आया है जो द COC बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर इज अबाउट। सो COC बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर, इसका क्या होता है COC बॉन्ड एंगल, देखो यहाँ पे क्या लिखे 111 और क्या नियर अबाउट 110, इसीलिए इसका सही जो आंसर है वो कौन सा होगा ना 110, इसका सही आंसर है। ओके, समझ आया ना। तो नेक्स्ट जो पार्ट है प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल, एनसीईआरटी बुक में 199 पेज में आप देखेंगे, वहां पे फ्रॉम एल्किन बाय एसिड कैटालाइज बाय हाइड्रोक्सिलेशन कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड गिग्नर रिएजेंट। सो उसी जो पार्ट है वो पार्ट हम लोगों नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्या ना प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल, एनसीईआरटी पेज 199 पेज से जो फॉरवर्ड है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अभी के लिए बाय बाय, हम लोग मिलते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट में।